कोटा के रीतु विश्वविद्यालय आरटीयू के विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार की गिरफ्तारी के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। विश्वविद्यालय की कई छात्रों ने प्रोफेसर पर शोषण करने का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि प्रोफेसर पास करने के एवज में असमत मांगता था, अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो उससे फेल कर देता था। एसआईटी की टीम ने प्रोफेसर के अलावा आरोपी छात्र अर्पित, छात्रा ईशा को भी गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी जांच में यह भी सामने आया कि प्रोफेसर गिरीश परमार आरोपी छात्रा ईशा यादव के पास कॉपियां चेक करने के लिए भेजता था, जिसके बाद ईशा छात्राओं को फेल कर देती थी और उसके बाद वो पूरा खेल शुरू होता था। डीएसपी का कहना है कि आरोपी छात्र अर्पित और प्रोफेसर गिरीश परमार के बीच हुई बातचीत की 50 कॉल भी रिकॉर्डिंग हो चुकी हैं और वो मिल चुकी हैं, जिसमें वो यूनिवर्सिटी की छात्राओं को फेल करने के एवज में असमत मांगने की बात हो रही है। प्रोफेसर जिन छात्राओं को निशाना बनाना चाहता था, उन छात्राओं की लिस्ट तैयार करता था। तो देखिए, कई छात्राओं को अपना निशाना बनाता था ये प्रोफेसर, असमत लूटने के लिए लगातार उनको फेल करता था, उनको डरा धमकाता था और इसीलिए आज इसको पकड़ा गया है। आरटीयू के एसोसिएट प्रोफेसर हैं जो लगातार इस तरह की वारदात को अंजाम देता था। उसके साथ एक छात्र एक छात्रा मिले हुए थे। अब ये पूरे कॉल रिकॉर्ड्स भी सामने आए हैं। आखिर छात्राओं के साथ क्या कुछ ये करता था, वो पूरा माजरा सामने आ चुका है। कोटा का ये मामला है। आरटीयू की यूनिवर्सिटी का ये प्रोफेसर है जो असमत लूटने के लिए लिस्ट तैयार करता था बाकायदा। उस लिस्ट के जरिए ही उन छात्रों को, उन छात्राओं को फेल करता था, फिर उनका दुरुपयोग करने के लिए, उनकी असमत लूटने के लिए उनको बुलाता था और इसमें सहयोग करते थे ये छात्र और छात्रा। ज्यादा जानकारी के लिए राजेंद्र भारद्वाज हमारे संवाददाता इस वक्त कोटा से हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, एक के बाद एक कई खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं इस प्रोफेसर के, क्योंकि ये पूरा एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं पूरा भांडाफोड़ इसका हुआ है। क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? अगर बात की जाए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की, तो कुछ दिनों से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय पूरे राजस्थान में नहीं देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से डटी प्रोफेसर की करतूत यहाँ पर सामने आई है, उस तरह से हर जगह इस विषय की चर्चा है। और लगातार शहर एसपी केशर सिंह शेखावत द्वारा जिस तरह से एसआईटी का गठन किया गया था, एसआईटी के गठन के बाद में यहाँ पर लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार इसके काले कारनामों का खुलासा करता हुआ आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये छात्राओं से असमत मांगने का जो पूरा खेल था, नंबर बढ़वाने की एवज में और पास कराने की एवज में जो असमत मांगने का पूरा खेल लंबे समय से चल रहा था, एक की छात्रा के निडर और निर्भीक कार्य से ये पूरे खेल पर पर्दा पास हुआ। और बात ये भी है कि लगातार इसकी 50 से अधिक रिकॉर्डिंग्स मिली है, जिनसे ये कॉल के जरिए अपने सहयोगी छात्र और जो छात्रा थी छात्र अर्पित और जो सहयोगी छात्रा थी उससे बातचीत करता था, उसके 50 से ज्यादा ऑडियो क्लिप सामने आए हैं। सभी की जांच एसआईटी कर रही है और लगातार हर ऑडियो की स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखी जा रही है। फिलहाल तीनों न्यायिक हिरासत में है और न्यायिक हिरासत में अभी अगर ईशा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 31 दिसंबर को होनी तय है। जी अदर, बिल्कुल। तो जिस तरह से लगातार इस तरह की घटना राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से सामने आई और उसके बाद अब आरटीयू के एसोसिएट प्रोफेसर को हिरासत में ले लिया गया है, और भी कई खुलासे होने की उम्मीद, क्या जानकारी है उसको लेकर राजेंद्र आपके पास? जिस तरह से जैसा ये मामला चर्चाओं में आया था, तो पूरे राजस्थान में इस पूरे मामले को लेकर विरोध देखने को मिला था। हर किसी व्यक्ति ने इसके कार्यों की यहाँ पर निंदा करते हुए लोग दिखे थे। आरटीओ कैंपस में भी सभी छात्र संगठनों और सभी कॉलेजों के छात्रों ने यहाँ पर उग्र प्रदर्शन किया था। उसके बाद में पुलिस प्रशासन हरकत में आया और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कोटा पहुंची। 3 सदस्यीय टीम ने भी अपनी जांच रिपोर्ट कुछ दिनों बाद यहाँ पर सबमिट किया जाना है। मगर फिलहाल प्रोफेसर की घिनौनी करतूतों का काला चिट्टा पूरा पुलिस ने लेखाबद्ध कर लिया गया है और पुलिस लगातार इस मामले में छानबीन कर रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर, तो सारे जो तथ्य हैं उनको रखा गया है और साथ में ही जो जितनी भी छात्राएं थी उनसे 1 to 1 राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने बात की है। तो इसमें काफी कुछ निकल कर आया है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एविडेंस जो सबसे बड़ा है वो कोर्ट जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सबसे बड़ा एविडेंस है। जो छात्र, दलाल छात्र और सहयोगी छात्रा प्रोफेसर के लिए कार्य करते थे, वो पूरा उस ऑडियो में क्लिप
क्लियर हो चुका है और लगातार पुलिस इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं और एसआईटी टीम पर पूरी तहकीकात कर रही है। जी बिल्कुल, तो अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, लेकिन कई छात्राओं को शिकार इसकी तरफ से बनाया जा चुका था। अस्मत लूटने का ये मामला है और इसकी लिस्ट बाकायदा तैयार की जाती थी। राजेंद्र, तो पूरी प्लानिंग के तहत ये सब किया जाता था इस प्रोफेसर की तरफ से? बिल्कुल, जिस तरह से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में लंबे समय से ये खेल चल रहा था और जो प्रोफेसर था गिरीश परमार, वो लगातार इस तरह के कृत्यों में तब्दील था। अगर उसकी रंगरलियों की भी यहाँ पर कई कैसेटें सामने आई है। अगर बात की जाए तो जो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे वो बैंकॉक और यहाँ पर कोटा में भी कई कोलगल को बुलाने का जो लेखा जोखा सामने आया है। साथ में अर्पित के द्वारा जो गाड़ी में बिठाकर छात्राओं को ले जाना, इस तरह के कृत्यों को सामने पुलिस द्वारा दर्शाया गया है। और साथ में कई ऐसी रिकॉर्डिंगें भी है जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। और साथ में जो एक शिक्षक और छात्र के जो संबंध होते हैं उनको कहीं ना कहीं कलंकित करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह से राजेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण क्या वॉइस सैंपल भी लिए जाएंगे, क्योंकि प्रोफेसर गिरीश और ईशा के बीच पेपर सेट करने की भी बातचीत की ऑडियो वायरल हुई है? बिल्कुल, जहाँ पर क्योंकि सबसे बड़ा इस पूरे केस में अगर बात की जाए हैदर, तो ऑडियो सबसे बड़ा यहाँ पर सबूत है। अगर उस ऑडियो की यहाँ पर सैंपलिंग जांच होगी, एफएसएल में उसको पूरा भेजा जाएगा, उसके बाद में ऑडियो सैंपलिंग के आधार पर ही आगे का निर्णय होगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो जो प्रोफेसर है और जो छात्र हैं, सहयोगी छात्र, उन पर पुलिस ने पूरी तरह शिकंजा कस रखा है। और साथ में सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस पूरे मामले को लेकर आरटीयू कैंपस में भी काफी खलबली मची हुई है, क्योंकि इसके बाद में जैसे ही प्रोफेसर की काली करतूतें सामने आई थी, उसके बाद में छात्राओं ने खुद आगे चलकर दादाबाड़ी थाने छात्राएं पहुंची और थाने पहुंचकर यहाँ पर अपने बयान दर्ज कराए और पूरे मामले में यहाँ पर लिखितवत बयान हुए। उसके बाद में प्रोफेसर के खिलाफ एक और छात्रा ने शिकायत दी। सबसे बड़ी बात यह है कि तकनीकी विश्वविद्यालय में ये खेल लंबे समय से चल रहा था और कई ऐसे परत खुलासे हुए हैं जो यहाँ देखने को मिले हैं। जी अदर, इसके अलावा राजेंद्र, ये भी सामने आ रहा है कि 50 रिकॉर्डिंग्स बरामद हुई हैं, जो रिकॉर्डिंग्स में अश्लील बातें की जा रही थी छात्र और प्रोफेसर की। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बात सामने आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि जो चहेती छात्राएं होती थी इस प्रोफेसर की, उन्हें बिना एग्जाम के भी पास कर दिया जाता था। ऐसा भी खेल चल रहा था? बिल्कुल, अगर इस मामले में जितना समझ में आ रहा था उससे काफी कुछ ज्यादा एसआईटी ने अपने खुलासों में निकाला। और सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा जब ऑडियो क्लिप सामने आई तो उन ऑडियो क्लिप के द्वारा दर पर दर ये मामले खुलासे होते गए। और साथ में खुलासा होने के बाद में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें जो छात्राएं जो प्रोफेसर की खास मानी जाती थी या जो छात्र प्रोफेसर के खास माने जाते थे, उनसे कोई पेपर नहीं लिया जाता था। उनको पेपर उनको गाड़ियों में दे दिए जाते थे, वो और छात्राओं को ब्लैकमेल करते थे। और कई ऐसी खाली कॉपियां वहां पर इसके निवास स्थान से मिली है एसआईटी को, तो उन सब पर जांच की जा रही है। कई बार जो विश्वविद्यालय, सबसे बड़ा बात यह है कि जो विद्यार्थी पेपर देते थे उन विद्यार्थियों की कॉपी भी चेक वो सहयोगी छात्र ही करते थे, जो प्रोफेसर के कुछ खास लोग थे। अर्पित लंबे समय से घर के, चाहे घर का काम हो चाहे कॉलेज का काम हो, अर्पित पूरे इस पूरे मामले में मुख्य सूत्रधार है। अर्पित और ईशा दोनों मुख्य काम कर रहे थे और पूरी प्लानिंग जो है इस प्रोफेसर की वो खुद रच रहे थे। यहां तक कि पेपर सेट करने का जो मामला था वो भी ईशा करती थी, पेपर चेक करने का जो पूरा मामला देखती थी वो भी ईशा ही देखती थी। राजेंद्र, बिल्कुल, इस तरह के कई सारे मामले हैं जिनकी एसआईटी टीम द्वारा यहाँ पर खुलासा किया गया है। फिलहाल ये बात जरूर है कि तीनों के तीनों आरोपी यहाँ पुलिस के शिकंजे में और जेल की सलाखों में। फिलहाल उनकी जमानती याचिका यहाँ पर लगाई गई है, मगर जमानत अभी मिलना मुश्किल है, क्योंकि कई जगह और कई इस तरह के कृत्य हैं जो सामने आ रहे हैं। लगातार राष्ट्रीय महिला आयोग की जब टीम कोटा पहुंची थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बालिकाओं का नाम उजागर नहीं किया जाएगा। वो अपनी शिकायत यहाँ पर पुलिस थानों में दे सकती है और पुलिस उनकी छवि को कहीं भी धूलमिल नहीं होने दिया जाएगा। तो अगर बात देखी जाए तो लगातार पुलिस प्रशासन हो चाहे राज्य सरकार हो, इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर है। गिरीश परमार को उसी दिन यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया था, ईशा को यहाँ पर कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है, अर्पित को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ में अगर प्रोफेसर गिरीश परमार की बात की जाए तो गिरीश परमार का मुख्यालय चेंज करके भीलवाड़ा कर दिया गया है। तो फिलहाल इस मामले को लेकर
प्रशासन हो, चाहे आरटीओ प्रशासन हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, काफी गंभीर है। सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि जिस तरह से इस प्रोफेसर के द्वारा आरटीओ को शर्मसार करने की घटना सामने आई थी, तो आरटीओ का जो लगातार देखने को मिल रहा था कि आरटीओ कहीं ना कहीं कलंकित होता जा रहा था। तो अब देखने को यह मिला है कि जो और प्रोफेसर थे वो कहीं भी गिरीश परमार के पक्ष में दिखाई नहीं दिए, क्योंकि गिरीश परमार को कहीं ना कहीं आरटीओ पूरा मामला चूंकि जांच में है और जांच की जा रही है, लेकिन आरटीओ फिलहाल चर्चाओं में जरूर है इस पूरे मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।